सो हेलो एवरीवन, मैं जगजीत सिंह राणा स्वागत करता हूं आप सभी का सिंप्लीफाई जीके एंड करंट अफेयर्स पर। सो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 टॉपिक ऑफ रीजनिंग फॉर यूकेपीएससी ग्रुप सी की पोस्टों के लिए, जिसमें हमारा पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड आता है। सो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो यूकेपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। यूकेपीएससी में जैसा कि आप सभी को पता है, अदर जीके के साथ साथ रीजनिंग का भी इसमें पार्ट है, जिसमें आप मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन, जिसमें मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस और मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम और 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। ओके, सो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसमें आता है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण। इस सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, यूकेपीएससी क्योंकि एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सेट करेगा तो वो अपने स्तर पर अच्छा पेपर वो बनाएगा, जिसमें वो सब जितने भी टॉपिक हैं सब में से एक क्वेश्चन जरूर डालेगा। तो पहला हमारा यही है टॉपिक, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण। बैठक व्यवस्थीकरण में इसमें 2 टाइप के सवाल या 3 टाइप के सवाल आपको पूछेगा। पहला हमारा पूछेगा इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पे, जिसमें एक पंक्ति में कि इतने विद्यार्थी बैठे हैं कि ऊपर से पहला कौन सा है और नीचे से दूसरा कौन सा है। दूसरा हमारा टाइप है सर्किल में। सर्किल में कैसे पूछेगा कि किसी एक वृत्ताकार मेज पर 8 दोस्त, 4 दोस्त या 6 दोस्त बैठे हुए हैं। मान लें कि 4 दोस्त या 8 दोस्त बैठे हुए हैं वृत्ताकार मेज पर, और उनका जो मुख है, उनका जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। तो इसमें यही पूछेगा कि ए के बगल में कौन बैठा है, बी के बगल में कौन बैठा है, सी के सामने कौन बैठा है, इस टाइप से। दूसरा हमारा टाइप है सीटिंग अरेंजमेंट में वर्गाकार मेज पर। वर्गाकार मेज पर ये भी, इसमें भी 8 या 4 लोग इसमें बैठे होंगे, केंद्र की तरफ मुंह करके या केंद्र से बाहर मुंह करके बैठे होंगे। तो ये हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। ओके, सो ये तो हुआ हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। इसको करना जरूरी है, इसको मैं अपने लेक्चर वीडियोस में कवर जरूर करूँगा। सीटिंग ये सारे टॉपिक को लेक्चर वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा इन सबको। तो दूसरा हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म। बोले तो सिलोगिज्म बोले मतलब न्याय निगमन। और न्याय निगमन में क्या होता है हमारा, इसमें से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यूकेपीएससी ने इसमें से क्वेश्चन दिया तो सिलोगिज्म में इसमें पूछा जाएगा कि कुछ बिल्ली शेर हैं, कुछ शेर बिल्ली हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, पहला निष्कर्षण सही है कि दूसरा निष्कर्षण सही है या दोनों ही सही हैं, इस टाइप से। इसमें वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आता है कि कुछ बिल्ली शेर है या कुछ शेर बिल्ली हैं। तो ये वेन डायग्राम के मदद से ही हम सिलोगिज्म को पढ़ेंगे। तो ये सिलोगिज्म, ये टॉपिक यूकेपीएससी दे सकता है। पिछले जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उसमें सिलोग पूछा गया है, एक क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है। तो ये सिलोगिज्म न्याय निगमन में से यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये यूकेपीएससी का एक माना जाए तो ये फेवरेट टॉपिक है। इसमें से यूकेपीएससी हर एग्जाम में क्वेश्चन देता ही देता है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों को गिनना। अब इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, इसमें क्वेश्चन आएगा हमारा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या पूछेगा, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी पूछेगा, वर्गों की संख्या कितनी है पूछेगा। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछेगा हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में इस टाइप से ये क्वेश्चन आएंगे कि ये एक त्रिभुज है, दे दिया हमारा, ये त्रिभुज है, इसमें हमारे पार्टीशन होंगे और इसमें हमसे पूछेगा कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है।
त्रिभुजों की संख्या पूछेगा हमें इस पे, और दूसरा हमसे पूछेगा आयत या वर्ग के बारे में, ये कि इस आकृति में वर्गाकार के बारे में पूछेगा कि इसमें जो कितने वर्ग हैं या कितने आयत हैं, इसके बारे में आयत या वर्गों की संख्या पूछेगा, आयत या वर्ग की संख्या। ओके, सो ये आकृतियों को गिनना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये इसमें हमसे पूछेगा, त्रिभुजों की संख्या और वर्गों की संख्या। इसको भी हम अपने लेक्चर वीडियोस में कवर करेंगे। सो अब हमारा दूसरा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें हमारे 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन उस पर पूछ सकता है। पहला आता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, जिसमें ABCD के बारे में पूछता है, ठीक है। दूसरा है हमारा नंबर कोडिंग, उसके बारे में पूछेगा। अब कोडिंग और डिकोडिंग में हमारे सवाल ऐसे ही बनेंगे कि ये अगर कैट को 20 लिखा जाए तो बैट को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। और या फिर रिमोट को कुछ नंबर दे दिया जाए 2 1 3 ये चीज़ लिखी जाए तो उसी प्रकार किसी और चीज़ को, जो हमारे फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। ये इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग अच्छा टॉपिक है, इसमें से भी UPSC क्वेश्चन ज़रूर देता है, वो चाहे अल्फ़ाबेटिक कोडिंग को पे हो या नंबर कोडिंग पे हो, वो क्वेश्चन ज़रूर देगा कोडिंग और डिकोडिंग में। ओके, सो ये तो हो गया हमारा चौथा टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर से मैक्सिमम 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही पूछेगा इस पे। इस कैलेंडर में क्या पूछेगा कि आज अगर सोमवार है तो आने वाले 10 दिन में सोमवार कब पड़ेगा, या आने वाले जो अगले नेक्स्ट 10 वीक्स पे कौन सा दिन होगा हमारा। तो ये इस टाइप से हमारे कैलेंडर के बारे में पूछेगा। दिनों की संख्या या तारीख के बारे में पूछेगा, या दिन के बारे में पूछेगा, दिनों के बारे में पूछेगा, या फिर तारीख के बारे में पूछेगा। ओके, कैलेंडर में हमारे पास दिनों के बारे में पूछेगा, तारीख के बारे में पूछेगा कि अगर आज सोमवार है तो आने वाले अगले 2 हफ्तों में के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, या सोमवार फिर दोबारा कब पड़ेगा, ये हमारा कैलेंडर के अंदर पूछा जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसमें से भी UPSC क्वेश्चन देगा ब्लड रिलेशन से, कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, इजी के लेवल पे क्वेश्चन देगा थोड़ा से, बस इसको अच्छे से समझने की बात है। अगर आप इसको अच्छे से ब्लड रिलेशन को अच्छे से समझे तो वो क्वेश्चन हम आज ईजिली उसको कर सकते हैं एग्जाम पे। तो ब्लड रिलेशन से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, या देखा जाए तो 1 ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि UPSC हर अपने पैटर्न पे ही चलता है और वो हर पैटर्न से अपना क्वेश्चन पुट करता है, चाहे वो ये टॉपिक हो, चाहे किसी और GK या हिस्ट्री, जितने भी टॉपिक हो, वो सबसे अपने स्पेसिफाई जो क्वेश्चन है उसके पास वो उसमें से पुट जरूर करता है। सो ये टॉपिक है ब्लड रिलेशन। पिछले प्रीवियस ईयर में जो UPSC ने एग्ज़ाम कराए हैं उसमें ब्लड रिलेशन ज़रूर पूछा गया है। सो हम इसको भी करेंगे, ब्लड रिलेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर एंड सीरीज़, ये दोनों एक ही चीज़ में आ जाती है, मिसिंग नंबर और सीरीज़ में, क्योंकि मिसिंग सीरीज़ और मिसिंग नंबर दोनों ही आ जाते हैं। अब मिसिंग नंबर में हम देखा जाए तो किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मिसिंग नंबर में। तो मिसिंग नंबर में हमारे पास एक डायग्राम दे दिया जाएगा। मान लीजिए ये डायग्राम है, मान लीजिए ये डायग्राम है, हमें 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से मिसिंग नंबर पूछी जाएगी हमसे। सो हम इसके पैटर्न पे आधारित होगा, पैटर्न पे आएगा ये कि 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 है, तो 81 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर ही 81 का स्क्वायर ही यहाँ पर आएगा। तो ये मिसिंग नंबर हो गया। ओके, ये मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग पे ही। और हमारी अगली जो है सीरीज़, अब सीरीज़ को कैसे है कि अगर हम मान लीजिए 2 6 4 10
14, तो अगली सीरीज़ हमारी क्या होगी? इस टाइप से ये हमारी मिसिंग सीरीज नंबर भी आ जाती है और सीरीज़ भी आ जाती है। ये सीरीज़ जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ABCD के रूप में भी हो सकता है। ये जो हमारी सीरीज़ है वो अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकती है, ABCD के रूप में भी हो सकती है, ओके, या फिर ये हमारी नंबर फॉर्म में भी हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10, इस फॉर्म में भी हमारी सीरीज़ हो सकती है। तो ये दोनों ही फॉर्म में हमें सीरीज़ मिल सकती हैं। जो सीरीज़ है श्रृंखला परीक्षण, ये दोनों ही अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज़ पे हमें दोनों ही पे पैटर्न पे बेस पर हमें मिलेंगी, ओके। सो ये हुए हमारे 7 टॉपिक, जिसमें हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, न्याय निगमन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों को गिनना, कोडिंग डिकोडिंग, ओके, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, मिसिंग नंबर सीरीज या लुप्त संख्या या श्रृंखला, ओके। सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन आरेख से भी हमारा यूपीएससी क्वेश्चन देता है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। वेन आरेख में ये कह देगा कि पुस्तकालय वेन आरेख में हमसे पूछेगा कि भूगोल की किताब है, क्या है? बुक है, ओके। ये लाइब्रेरी, पुस्तकालय। इन तीनों के बीच में वेन आरेख संबंध स्थापित कीजिए। तब इसका वेन आरेख कैसे बनेगा आइए देखते हैं। कि पहले तो ये भूगोल हुआ हमारी किताब। भूगोल हमारा क्या है? बुक है, तो ये बुक हो गई हमारी। अब बुक कहाँ पे रखी जाती है? हमारी पुस्तकालय में, तो ये हमारा हो गया पुस्तकालय। ओके, तो वेन आरेख में इसी प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि उसके जो हमें सेंटेंस दे दिया जाएगा और सेंटेंस में उनके बीच में संबंध जो है वो स्थापित कीजिए कि उसका वेन आरेख कैसे बनेगा। तो ये हमारा वेन आरेख में प्रकार से, इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेन आरेख के अंदर। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा नॉन वर्बल, आभासिक। नॉन वर्बल में मेनली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है दर्पण इमेज, जो दर्पण का जो प्रतिबिंब है उसके बारे में पूछा था। दर्पण के साथ एक और आता है हमारा वाटर इमेज। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा हमसे। ये नॉन वर्बल है। दर्पण प्रतिबिंब, ये मान लीजिए अगर हमारा ABCD है तो ये दर्पण बीच में रखा हुआ है, तो इस साइड जो है दर्पण प्रतिबिंब ABCD का क्या होगा? तो ADCBA होगा। ये दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा जाता है। इसी प्रकार जल प्रतिबिंब भी हमसे पूछा जाता है कि इसका जल ABCD का जल प्रतिबिंब बताइए, दर्पण प्रतिबिंब हमसे बताइए। ये हमारी नॉन वर्बल में आ जाती है। ये मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग, ये क्वेश्चन में ज़रूर आता है। अगर यूपीएससी का मन हुआ तो इसमें से ज़रूर क्वेश्चन वो देगा। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन वो हमें मिरर इमेज और वाटर इमेज से हमें क्वेश्चन ज़रूर देगा नॉन वर्बल में, ओके। सो अगला इसी का नॉन वर्बल का एक पार्ट है पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग। पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में क्या होता है कि एक पेपर को फोल्ड कैसे करेंगे? अगर पेपर को फोल्ड करने पर उसमें एक जगह हमें कट लगाया जाए तो वो चारों में कैसे प्रकार से, मतलब पेपर जब खोला जाएगा तो पेपर कटिंग उसकी कैसे दिखेगी। सो ये थोड़ा माइंड का है, ओके, माइंड का गेम है। अगर हम उसको समझ गए तो वो हमारा पेपर कटिंग अच्छे से हम उसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं, ईजिली उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। पेपर कटिंग और वाटर इमेज, मिरर इमेज का ये नॉन वर्बल में है। नॉन वर्बल में और भी सवाल आते हैं हमारा, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है, तो उसको मैं ज़रूर करवाऊँगा अपने जो लेक्चर वीडियोस पे, उस पर ज़रूर हम कवर करेंगे। फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल में, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, कागज़ को मोड़ना, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा अगर यूपीएससी ने चाहा तो।
सो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये क्वेश्चन हमारा जरूर आता है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से यूकेपीएससी जरूर देता है डायरेक्शन टेस्ट में। डायरेक्शन टेस्ट ज़्यादा कठिन नहीं देगा, इजी ही देगा, बस उसको हमें समझने की बात होती है। उसकी हम ड्यूरी कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले पे हम उसकी डायरेक्शन टेस्ट निकालते हैं। तो ये डायरेक्शन टेस्ट पे आता है कि राम 5 किलोमीटर आगे बढ़ा, ओके, फिर अपने दाएं से मुड़ा, बाएं से मुड़ा, तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा। सो ये तो हुए हमारे पूरे 10 टॉपिक रीजनिंग के, पूरे 10 टॉपिक, जिसमें वेन डायग्राम, नॉन वर्बल, डायरेक्शन टेस्ट, स्लॉग, सीटिंग अरेंजमेंट, ओके, ये सब हमारे टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, आप इस चीज़ को जरूर करिएगा। ये जितने 10 टॉपिक हैं इसको जरूर आप करके। सो ये हुए हमारे पूरे 10 टॉपिक रीजनिंग के। सो अगले हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में अगले 10 टॉपिक्स किसी सब्जेक्ट के लेंगे, जिसमें आपको बताएंगे अगले 10 टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं उस यूकेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। अंत में आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई कमेंट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।